अगर आप फिनलैंड में स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फिनलैंड का मेन इनटेक दिसंबर से स्टार्ट होता है जो कि चलता है 21 जनवरी तक। अब इसमें आइल्स पीटी या फिर लैंग्वेज टेस्ट जो है वो रिक्वायर होता है और इसमें आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो तकरीबन 6 होना चाहिए। इसमें ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है जिसकी डेडलाइन जो है वो 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक होती है। अब ज्वाइंट एप्लीकेशन क्या होती है, आप ये सवाल करेंगे, तो आपको बताते चलें कि डिफरेंट कंट्रीज में जब हमने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है तो हमें हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना होता है। लेकिन फिनलैंड में हम जब वेबसाइट पर जाते हैं तो हम तकरीबन एट अ टाइम जो है वो 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो एक बड़ा सवाल ये करते हैं कि भाई हमें ये बताया जाए कि फिनलैंड में स्टडी जो है वो बिल्कुल फ्री है या फिर स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो आपको बताते चलें, जो ईयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फिनलैंड में स्टडी जो है वो बिल्कुल एजुकेशन फ्री है। लेकिन जो ईयू का पार्ट स्टूडेंट्स नहीं है, यानी कि जैसे कि आप लोग पाकिस्तान से फिनलैंड स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो फिर जो पर एनम फी होगी वो तकरीबन 6,000 यूरो से लेकर 18,000 यूरो तक हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि फिनलैंड में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं जो कि तकरीबन 50% तक स्कॉलरशिप दे रही हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि 100% तक स्कॉलरशिप भी दे रही हैं। अब अगर आप फिनलैंड में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर ये स्कॉलरशिप जो है वो आपकी भी हो सकती है। अगर तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म जो है ये फिल करते हैं तो फिर जो पर एनम 6,000 से 18,000 यूरोस फी है वो आपको मुकम्मल तौर पर माफ हो सकती है या फिर उसमें बड़ी कमी जो है वो भी आ सकती है। अब तकरीबन देखा जाए तो 2 माह रह गए हैं। 2 माह के अंदर आपने जो है अपने आइल्स पीटी या फिर जो भी लैंग्वेज टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है। और देखा जाए तो ये 2 माह जो है वो बहुत होते हैं, आपने अभी से इसलिए तैयारी करना शुरू कर देनी है। ओवरऑल तो 6 स्कोर चाहिए, लेकिन अगर 6 से ज्यादा आपका स्कोर हो जाता है तो फिर आपके चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अब इस लैंग्वेज टेस्ट की अगर तो आप सेल्फ हेल्प लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया जाए या फिर कोई एक्सपर्ट आपको गाइड करे तो फिर आप जो है, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको आइल्स पीटी या फिर लैंग्वेज टेस्ट की जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो अभी आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर तो आपने कोई भी लैंग्वेज टेस्ट जो है उसकी तैयारी करनी है। अब हमारे पास तकरीबन नवंबर और दिसंबर 2 माह है, इसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर रेडी करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिसंबर और जनवरी, जिसमें हमने फाइल जो है वो सबमिशन इसकी करनी है, जिसका रिजल्ट जो है वो तकरीबन मई में जाके आता है। उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त जो है ये 3 माह हमें मिल जाते हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए। और फिर अगस्त 2026 में आप होंगे फिनलैंड के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब इसके बाद एक और सवाल जो कि सब लोग करते हैं कि भाई हमें ये बताया जाए कि फिनलैंड की वीजा रेशो कैसी है। तो वीजा रेशो इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बड़ी अच्छी वीजा रेशो है। अब ये इनटेक जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए, सबके लिए है, यानी कि अब वीजा रेशो इसकी अच्छी है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि एम्बेसी के अंदर इसका इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू की आप जितने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ये वीजा जो है वो मिल जाए। अब अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तानियों का एटीट्यूड होता है कि जो होगा देखा जाएगा, भाई हमने वक्त आने पर ही तैयारी करनी है। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है, क्योंकि बाद में जो होता है स्टूडेंट्स के साथ वो फिर आप लोगों से देखा नहीं जाता है। तो इसलिए आपने बड़े अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू की जो है वो तैयारी करनी है। अगर आप भी चाहते हैं फिनलैंड में स्टडी करना तो फिर आपने अभी से शुरू हो जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपने आइल्स पीटी या फिर जो भी लैंग्वेज टेस्ट है उसकी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। अब इस सिलसिले में आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।